वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और उसका ये सेकेंड वीडियो है। तो पिछले वीडियो में बताया था कि केमिस्ट्री सिर्फ 100 एलिमेंट्स का जो है सो पढ़ाई नहीं होता है, बल्कि उस 100 एलिमेंट्स के आपस में जो कंबाइन करने के बाद मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों को ज़्यादा जानना पड़ता है। तो जैसे किसी लैंग्वेज में उसका अल्फ़ाबेट होता है, फिर अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स के एक ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करने के बाद जो अरेंजमेंट होता है वो सेंटेंस का फॉर्मेशन करता है और फिर लैंग्वेज जनरेट होता है। तो केमिस्ट्री का भी अपना एक लैंग्वेज है। तो आज का जो वीडियो है वो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पे मेनली फोकस्ड है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के लिए आप एक बुक है एस चांद पब्लिकेशन से, और उसके बाद फिर कई सारे अदर पब्लिकेशन से भी बुक छप करके आती है। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बुक आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में, उसको एक बार फिर से आप रिवाइज़ कर लें। उसी से रिलेटेड जो है सो आज का पूरा ये वीडियो है, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में इसको हम ऐड कर देते हैं ताकि आसान हो जाए। इसमें जो है सो कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं उसको हम लोग समझें। तो एकदम स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री का जो शुरुआत है वो एटम्स से होगा। एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और मॉलिक्यूल्स दो टाइप का हो सकता है। अगर एक ही एटम रिपीट हो जाए, जैसे H2, O2 या O3 या P4, तो उसको कहते हैं होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। और अगर दो डिफरेंट एटम्स या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स कंबाइन करें तो उससे बनता है हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, जैसे CO2, H2O, H2SO4 और भी बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, एंड मॉलिक्यूल्स को मिला करके रिएक्शंस लिखा जाता है, मीनिंगफुल मॉलिक्यूल्स। कोई भी उलझुल लिख देने से नहीं होगा। फिर मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तो वो वैलेंसी होता है। और वैलेंसी का जो है सो बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, बट अभी जो स्टार्टिंग है जिससे आप शुरुआत में सही सही लिखना सीख जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो चीज़ क्या है उसको जान लें हम लोग। तो कुछ जो मोस्ट फेमस एलिमेंट्स है उसके बारे में हम लोग अभी देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पीरियोडिक टेबल का छोटा सा सेक्शन है, क्योंकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 13 दिख रहा है, ग्रुप 3 4 5 12 वगैरह नहीं दिख रहा है। तो ग्रुप 1 का जो पहला एलिमेंट हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन, फिर उसके नीचे है लिथियम, फिर इधर सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ग्रुप 2 का फर्स्ट एलिमेंट होता है बेरिलियम, सेकेंड है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम लोग कह देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर है ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 का फर्स्ट एलिमेंट होता है बोरॉन, फिर है एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ग्रुप 14 का फर्स्ट एलिमेंट होता है कार्बन, फिर सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लीड। ग्रुप 15 का फर्स्ट एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ग्रुप 16 का फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलोरियम और फिर पोलोनियम। ग्रुप 17 का फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। और ग्रुप 18 का फर्स्ट एलिमेंट है हीलियम, फिर उसके बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो इन सभी एलिमेंट्स का जो वैलेंसी है, वैलेंसी अगर हम लोग देखें तो इस ग्रुप में जितना एलिमेंट्स है सबका वैलेंसी 1। ग्रुप 2 वाले सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी 2। जो मोस्ट फेमस है वो यहाँ देखें तो इसका 3, इसका 4, फिर घटने लगता है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। इसलिए मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 को 0 ग्रुप भी हम लोग कह देते हैं। तो ये वैलेंसी यहाँ पर लिख दीजिए, और उसके नीचे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हीलियम को छोड़ करके, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हीलियम इज 2, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 कैसे हो सकता है। अदर एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप में 8 होगा, ग्रुप 18 में, 17 में 7, 16 में 6, 15 में 5,
14 में 4, 13 में 3, ग्रुप 2 में 2 और ग्रुप 1 में 1। तो ये कुछ फेमस, जो मोस्ट फेमस एलिमेंट्स है उन सबों का आपको नाम और सिंबल और ग्रुप, तो वैलेंसी आसानी से आप याद रख सकते हैं। वैलेंसी और भी चीज़ों का, जैसे कि हम लोग अगर थोड़े से बड़े से मॉलिक्यूल्स या आयंस का वैलेंसी देखें कि कैसे पता करें, जैसे सल्फेट है, कार्बोनेट है, तो उन सबों के वैलेंसी को याद रखने के लिए हम लोगों को उससे बना हुआ कुछ फेमस जो एसिड है उसका नाम और उसका फॉर्मूला याद रखना होगा। तो यहाँ अभी हम लोग कुछ लिखेंगे, जैसे कि सबसे जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, तो फॉर्मूला लिखते हैं HCl। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, तो फॉर्मूला लिखते हैं H2SO4। और हाइड्रोजन सल्फाइड अगर लिखते हैं तो फॉर्मूला है H2SO3। फॉर्मूला अगर लिखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड तो है H2S। अगर फॉर्मूला लिखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट तो ये है H2CO3। फॉर्मूला हम लोग लिखें अगर हाइड्रोजन साइनाइड का तो ये है HCN। अब यहाँ पे इससे क्या फ़ायदा है, तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, कार्बोनेट और साइनाइड, ये CN साइनाइड है, CO3S, SO3, SO4, Br और Cl। अब आपको जो वैलेंसी है, जो इधर वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है क्लोराइड, ब्रोमाइड, इन सबों का वैलेंसी अगर हम लोग देखें तो वो उसके बगल में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वही होता है। जैसे क्लोराइड का वैलेंसी उसके बगल में हाइड्रोजन का नंबर 1 है तो 1 कहेंगे, ब्रोमाइड का वैलेंसी उसके बगल में हाइड्रोजन का नंबर 1 है तो 1 कहेंगे। लेकिन सल्फेट की वैलेंसी हाइड्रोजन इसके बगल में 2 है तो वैलेंसी ऑफ सल्फेट हम लोग कहेंगे कि 2 है। फिर वैलेंसी ऑफ सल्फाइड कहेंगे कि वैलेंसी 2 है, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर 2 दिख रहा है। सल्फाइड, S से सल्फाइड रिप्रेजेंट होगा तो उसके बगल में हाइड्रोजन 2 दिख रहा है तो इसका वैलेंसी 2। फिर कार्बोनेट के बगल में हाइड्रोजन 2 तो इसका वैलेंसी भी 2। और CN के बगल में हाइड्रोजन कितना, 1, तो साइनाइड का वैलेंसी 1। तो इस तरीके से इन सबों का वैलेंसी जो है सो आसानी से याद रखा जा सकता है। इसी में कुछ और हम लोग फार्मूला लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड फार्मूला हम लोग कहते हैं H2O। ऑक्सीजन ऑक्साइड हो जाएगा और ऑक्साइड का ये जो है हम लोगों का जो ये वाला जो पोर्शन होता है इसका वैलेंसी इधर रिपोर्ट करते हैं। तो ऑक्साइड के बगल में हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2, तो वैलेंसी ऑफ ऑक्साइड हम लोग 2 कह देंगे। फिर अगर हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड HOH कहते हैं, तो ये OH हाइड्रोक्साइड है और इस हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी कितना, तो हाइड्रोजन इसके बगल में 1 दिख रहा है तो हम लोग 1 कहेंगे। अगर हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पर क्लोरेट, हाइड्रोजन पर क्लोरेट तो ये है HClO4। ClO4 आयन को हम लोग कहेंगे क्लोरेट, ये पर क्लोरेट, तो पर क्लोरेट के बगल में हाइड्रोजन 1 दिख रहा है तो पर क्लोरेट का वैलेंसी 1 हो जाएगा। फिर हम लोगों के पास है हाइड्रोजन क्लोरेट, तो इसको कहते हैं HClO3, तो ClO3 क्लोरेट होगा और इसके बगल में भी हाइड्रोजन 1 है तो क्लोरेट का भी वैलेंसी 1 हो जाएगा। फिर हम लोगों के पास है हाइड्रोजन नाइट्रेट, फॉर्मूला होता है HNO3, तो नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3 और उसके बगल में हाइड्रोजन का नंबर 1 तो नाइट्रेट का वैलेंसी 1 हो जाएगा। फिर हम लोगों के पास है हाइड्रोजन नाइट्राइट, नाइट्राइट का फॉर्मूला हम लोग कहते हैं कि ये HNO2, तो NO2 का फॉर्मूला नाइट्राइट है और NO2 का वैलेंसी कितना, तो हाइड्रोजन उसके बगल में 1 है तो फिर ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये है। एक और हम लोग लिख लें हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट का फॉर्मूला कहते हैं H3PO4 और PO4 का वैलेंसी
3 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा एसिड्स है और यहाँ पर जो हम लोगों के पास हाइड्रोजन है बगल में उस नेगेटिव आयन के, वो उसका वैलेंसी का जो है सो आइडिया हम लोगों को दे देता है। वैलेंसी कितना होता है, क्या होता है वो अभी नहीं पता है, कितना होता है ये हम लोगों ने जान लिया है, बहुत सारे सिंगल एटम्स का और बहुत सारे आयंस का। तो केमिकल फार्मूला में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोगों के पास अगर फार्मूला है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में एलिमेंट्स जो है वो सोडियम Na लिखते हैं और क्लोराइड Cl लिखते हैं। लिस्ट से आपको पता चल जाएगा कि सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, क्लोराइड का वैलेंसी 1 होता है, उसको उसके ऊपर लिख देते हैं और ऐसा जो है सो कर देने का सिस्टम है। बट दोनों जब सेम रहता है 1 1 या 2 2 या 3 3 तो कैंसिल कर देते हैं और सीधा इसका फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं NaCl। दूसरा हम लोग लिखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम और Cl। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, ग्रुप नंबर 2 में मैग्नीशियम है और क्लोराइड का वैलेंसी 1। तो इसको हम लोग ऐसे क्रॉस करके लिखते हैं। तो Mg के बगल में नंबर 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं और Cl के बगल में 2, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं MgCl2। अगला एलिमेंट हम लोग लिखें एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का हम लोग कहते हैं कि वैलेंसी 3 और Cl का वैलेंसी 1। तो इसको ऐसे क्रॉस करके लिखेंगे तो हो जाएगा Al और Cl के बगल में 3, तो AlCl3। अगला हम लोग लिखें एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी हम लोग कहते हैं 3 और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। इसको क्रॉस करके अगर लिखें तो Al के बगल में ये नंबर 2 लिखाएगा और ऑक्सीजन के बगल में ये वाला नंबर 3 लिखाएगा। तो ये फार्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो जाएगा Al2O3। अगला फार्मूला है हम लोगों के पास सोडियम सल्फेट। तो सोडियम में एलिमेंट्स है Na और सल्फेट का फॉर्मूला कहते हैं SO4। तो सोडियम का वैलेंसी 1 और सल्फेट का वैलेंसी 2। इसको ऐसे क्रॉस करके अगर लिखें तो हम लोग लिखेंगे Na के बगल में 2 और SO4। SO4 का जो ये 4 दिख रहा है ये उसका कोई वैलेंसी नहीं है। इसको आप समझ लीजिए कि ये जो सल्फेट आयन है इसका फॉर्मूला ही ऐसा होता है, इसमें टोटल जो है सो 4 ऑक्सीजन एटम्स होता है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसी वजह से इसका फॉर्मूला SO4 2- हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ जो ये 4 है ये वैलेंसी वाला टर्म नहीं है, ये सल्फेट का अपना फॉर्मूला है। फिर अगर हम लोग लिखना चाहें एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना चाहें तो अब आप आसानी से बता सकते हैं। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 और सल्फेट का वैलेंसी 2, तो 2 को इधर लिखेंगे और 3 को इधर, तो ये हो जाएगा Al2SO4 तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर हम लोगों को लिखना हो सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का फॉर्मूला Na एंड कार्बोनेट का CO3, सोडियम का वैलेंसी 1, कार्बोनेट का 2। इसको ऐसे क्रॉस करके रिपोर्ट करें तो ये हो जाएगा Na2CO3। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फिर हम लोग अगर लिखते हैं सोडियम फॉस्फेट, तो Na का वैलेंसी 1 और फॉस्फेट का वैलेंसी 3, तो ये हो जाएगा Na3PO4। अगर हम लोग लिखते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट, तो एल्यूमिनियम और फॉस्फेट है PO4। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना, तो 3 होता है और फॉस्फेट का वैलेंसी कितना, तो ये भी 3 होता है। तो दोनों सेम है, दोनों कैंसिल करके हम लोग सीधा लिख देंगे AlPO4। इसका जो है सो यही फॉर्मूला हो जाता है। अभी हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्स का नाम, फिर उनका वैलेंसी, उसको यूज़ करके मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब देखे हम लोग कि कैसे लिखा जाता है।
अब कुछ मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, वो कैसे निकाला जाए या कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इसके लिए कुछ फेमस एलिमेंट का हम लोगों को एटॉमिक मास जो है सो याद रखना पड़ेगा। एटॉमिक मास, जिसको एटॉमिक वेट भी हम लोग कह देते हैं। यहाँ पे सिर्फ कुछ फेमस एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसी का एटॉमिक मास हम लोग लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, उसका 1 होगा। हाइड्रोजन के बाद हम लोग लिखेंगे कार्बन, इसका एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का 16, फिर फ्लोरीन का 19, सोडियम 23, फिर मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27। कुछ और एलिमेंट इधर हम लोग लिखते हैं, उन सबों का एटॉमिक मास। जैसे फॉस्फोरस 31, सल्फ़र 32, क्लोरीन 35.5, पोटासियम 39, कैल्शियम 40, आयरन 56, कॉपर 63.5, जिंक 65.3। जिंक का एटॉमिक मास 65.3। फिर कुछ और एलिमेंट्स का हम लोग एटॉमिक मास देख लें कितना होता है। उधर हम लोगों ने जिंक तक लिखा है। फिर है ब्रोमीन का 80, सिल्वर का 108, गोल्ड का 197, आयोडीन का 127 एंड मरकरी का होता है 200.6। तो ये कुछ फेमस एलिमेंट्स और उन सबों का एटॉमिक मास है। बार बार आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये याद हो जाएगा। हम लोगों ने अभी देखा कि कुछ फेमस एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, और अब जो है सो हम लोग कुछ फेमस कंपाउंड्स का जिसका फॉर्मूला होगा, और इधर मॉलिक्यूलर मास जिसको मॉलिक्यूलर वेट भी हम लोग कहते हैं। जैसे सबसे सिंपल है हम लोगों के पास सोडियम क्लोराइड NaCl, तो सोडियम का 23 और Cl का 35.5, इस दोनों को ऐड करते हैं तो ये है 58.5 मॉलिक्यूलर मास NaCl का। हम लोगों के पास है वाटर H2O, तो हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 बार है तो 2 करेंगे, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। हम लोगों के पास है HNO3, नाइट्रिक एसिड कहते हैं, तो HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन इसमें एक दिख रहा है, नाइट्रोजन एक दिख रहा है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, और ऑक्सीजन 3 दिख रहा है, तो इसको 16 × 3 हम लोग करेंगे, ये सब ऐड करने पर आएगा 63। फिर हम लोगों के पास है H2SO4, हाइड्रोजन इसमें 2 दिख रहा है, तो इसको कहेंगे 1 × 2। सल्फ़र सल्फ़र का एटॉमिक मास होता है 32, और ऑक्सीजन 16 × 4। इन सबों को ऐड करेंगे तो आएगा 98। हम लोगों के पास है CONH2 ये है फॉर्मूला यूरिया का। यूरिया का ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या है कि कार्बन का हम लोग कहते हैं कि 12 होगा, और ऑक्सीजन का कहते हैं कि 16 होगा। NH2 उसके बाहर में 2 लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 2 बार है तो 1 × 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसको हम लोग इंटू कर देंगे 2 से, और इसको ऐड करेंगे तो ये 12 और 16 हम लोगों के पास जो है सो हो जाएगा 28, और 14 + 2 16 × 2 32, और दोनों ऐड करने पे होगा 60। यहाँ इस ब्रैकेट का मतलब इंटू करना नहीं है, ऐसा नहीं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे नहीं, इसको ऐड ही हम लोग करते रहते हैं। तो ये हम लोगों के पास कुछ फेमस जो है सो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और अगर हम लोग इसको बढ़ाएं तो आगे कुछ और थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग लिखें जिसका कि मॉलिक्यूलर मास निकालना हो। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला कहते हैं C6H12O6 होता है, तो इसमें कार्बन होता है 12 × 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 × 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 16 × 6 हो जाएगा, तो ये 72 + 12 96 ऐड करेंगे तो 180 होता है। फिर हम लोगों के पास चीनी है, सुक्रोज जिसको कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। कार्बन है 12 × 12 क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन 22 है,
तो इसका 22 लिख देंगे, और ऑक्सीजन 11 है तो 11 इंटू 16 हो जाएगा। सबको सॉल्व करेंगे तो ये 342 आता है। फिर हम लोगों के पास Na2CO3, तो Na2CO3 में सोडियम 2 बार है, सोडियम 2 बार है तो 23 इंटू 2 होगा, कार्बन 1 बार है 12 होगा, और ऑक्सीजन 16 इंटू 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 106। वाशिंग सोडा फार्मूला आपको पता होगा कि वाशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। वाशिंग सोडा हम लोग कहते हैं Na2CO3.10H2O। तो Na2CO3.10H2O, Na2CO3 का यहाँ पे हम लोगों ने मोलर मास कैलकुलेट किया हुआ है 106, और H2O का मोलर मास इसी में दिखेगा आपको 18 था, तो उसको 10 इंटू 18 हम लोग करेंगे तो ये 106 और 180, टोटल मिला करके 286। यहाँ जो ये डॉट है इसका मतलब ये नहीं कि Na2CO3 का मोलर मास 106 और 10H2O का जो है सो 180 और उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डॉट है बट उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो इस तरह से आप किसी मोलर फार्मूला जो है सो पता हो अगर, तो उसका मोलर मास आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।